काका काकी से लेके हमारी बहन तक और इस हरियाणा के भविष्य और जिस शख्सियत की आवाज हरियाणा से बाहर प्रत्येक वो नौजवान सुनने के लिए ललायत रहते हैं, हमारे सबके नेता, हमारे सबके प्रिय सांसद और भावी मुख्यमंत्री आपके अपने बेटे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनका कलानौर की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं तो कहता हूं पूरा देश और पूरा हरियाणा इनके स्वागत में खड़ा है। आज हमारे कलानौर से विधायक और बहुत संघर्षशील हमारी बड़ी बहन, आपकी विधायक बहन शकुंतला खट्टर जी, अच्छा जी, सम्मानित मंच हमारी बहन और झज्जर से विधायक बहन गीता भुक्कल जी, भाई सम्मानित मंच क्या तो फिर जी, हमारे सम्मानित मंच और सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे लिए सम्मानित है और हुड्डा साहब के और दीपेंद्र जी के संघर्ष के अगर कोई साथी हैं, सबसे ज्यादा हमारे लिए भगवान रूपी जो ये मेरे सामने मेरे साथी बैठे, आप सबसे ज्यादा हमारे लिए मुख्य अतिथि भी आप हो और हमारे लिए वास्तव में अगर भगवान के बाद हमारे लिए तो आप लोग हो जो न्याय की तराजू लेके चलते हो और न्याय करने का फैसला आप लोग करते हो। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। नौजवान साथियों, सारा परिवार यहां बैठा है। एक वक्त होता हर चीज का। आज देश के अंदर क्या है, प्रदेश के अंदर क्या है, आप सब भली भांति जानते हो। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इनके जो इनके वर्कर हैं इनके पास ही बैठोगे, इनके दिल से एक बात निकलेगी। कभी आप इनसे विकास की बात करोगे तो ये नफरत की बात करेंगे। आप इनसे 15 लाख की बात करोगे तो ये कब्रिस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे। आप 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात करोगे तो इनके मन से हिंदू मुसलमान ये निकलेंगे। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, प्रोफेसर साहब ने ठीक बात कही है, क्या आप दिल पे हाथ रख के एक चीज सोचो, जो लोग इस रोहतक झज्जर जिले के लिए रोते थे, लोगों के बीच में जाके ये कहते थे कि हरियाणा में विकास नहीं, झज्जर रोहतक में विकास हो रहा है, जो लोग आपके नाम से नफरत करते थे, और आज मुझे शर्म आती है अपने आप से भी कि उसी शख्स, और मैं कहना चाहता, मतलब आप लोग सब जानते हो, मैं तो रोहतक की धरती पे भी कहा था, वो बात कर रहे थे कि हमारा भारत बब्बर पहले सोने की चिड़िया होता था, वो कह रहे थे हमने बब्बर शेर बना दिया। मैंने कहा बब्बर शेर रहने दो, हमारी सोने की चिड़िया रहने दो, बब्बर शेर तो इस देश ने खा जाएगा। उस आदमी से क्या आज आपने कभी देखा है उस आदमी से इलेक्शन हारना, जो आपके नाम से नफरत करता था, आपके बच्चों के रोजगार से नफरत करता था, आपके हलके की, आपके इलाके की विकास की बातों से नफरत करता था। ये बड़ा दर्द का विषय है। अगर मैं तो 36 बिरादरी का भाईचारा बैठा है, मैं एक चीज कह रहा हूं, आज अपना वो जो अपने वक्त पे काम आता है। मैं पूछना चाहता हूं, इस शख्स ने, ये आपके बीच में बैठा आपका भाई है, अपना परिवार नहीं देखा, अपना शरीर नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा। दिन रात जिन्होंने इस रोहतक पार्लियामेंट के लिए एक एक एम्स हॉस्पिटल की फाइल थी तो खुद लेके जा रहे हैं, रेलवे लाइन की फाइल थी खुद लेके जा रहे हैं, और IIT IIM क्या नहीं इस शख्स ने इस इलाके के लिए नहीं किया। आप बताओ किया या नहीं किया। और मैं पूछना चाहता हूं नौजवान साथियों, क्या एक बार ये बात करते थे किसान की, बात करते थे बेटियों की, बात करते थे खिलाड़ियों की। हमारे देश का किसान 1.25 साल तक सीमा के ऊपर बैठा था। आपका बेटा है, आपका भाई
15 सांसदों में से किसी ने एक शब्द किसान के बारे में कहा? ये बीजेपी के लोग कभी उग्रवादी कह रहे थे, कभी पाकिस्तानी कह रहे थे, कभी क्या ना क्या संज्ञा किसान को दे रहे थे, जो किसान इस देश को पालता है। उसके बाद हमारी बहन थी फतेहपुरी गांव, मेरे हल्के का मेरा गांव पड़ता है, उनका मंत्री हमारी बेटी का यौन शोषण करता है और अहंकार के घोड़े पे सवार मुख्यमंत्री छाती में हाथ मार के टेबल पे बहन गीता मुकुल जी बैठे हैं, शकुंतला खट्टक जी, जब हुड्डा साहब लड़ाई लड़ रहे थे सारा विपक्ष 3 बार अहंकार के घोड़े पे सवार होकर कह रहा था इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। ये बेटियों का सम्मान इनके दिल में था। जब खिलाड़ियों की बात आ रही थी, हमारी बेटियों को खींच खींच के लाठियों से पीटा जा रहा था, उस टाइम एक शब्द अगर खिलाड़ियों के बारे में कहा हुड्डा साहब ने, एक ये आपका बेटा आपका शख्स था जो वहां पर रात को भी गया, हर चीज में इन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद हमारा क्या था, मैं एक चीज कह रहा था, कब काफी लोग यहां बैठे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, ब्राह्मण समेत 11 बिरादरी ऐसी थी जो पता नहीं 300 साल तक जिनके पास जमीन थी, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे हमारे जांगड़ा ब्राह्मण थे, चाहे हमारे प्रजापत समाज था, चाहे हमारे ब्राह्मण समाज थे, SC BC के भाई थे, हुड्डा साहब ने एक कलम से उनको धौली का मालिकाना हक दिया। और इस खट्टर साहब के आंख में दर्द हुआ, इन्होंने 11 बिरादरियों को पेट पर लात मार के उनका मालिकाना हक खत्म करने की बात की। और अब आपने देखा, मैं बांटते तो बहुत है क्योंकि MP साहब बताएंगे, कभी वक्त आएगा जब एक चीज कह रहा हूं लास्ट में, क्योंकि मेरा टाइम की बात है, मैं एक चीज कह रहा हूं। सर छोटूराम ने भी कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित संगठित होना सीख लो, शिक्षित अपने होना सीख लो और अपने पराये को पहचान लो और बोलना सीख लो, कभी मार नहीं खाओगे। अगर अपने पराये को भूल जाओगे, कौन आपका है कौन किसका है, तो फिर आप मार खाते रहोगे। मैं एक चीज कह रहा हूं छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को, हमारा भला हमारा भाई, हमारा नेता दीपेंद्र हुड्डा जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर आप प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं, अगर आप आज भी नहीं जागोगे तो फिर हमारा भला नहीं होगा। नस्ल और फसल दोनों को नष्ट कर देंगे, ये इनकी सोच है। मेरी आपने बात सुनी, मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं।